जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए, जिस पिता से रक्षित गुरु की ज्ञान को प्राप्त करके भक्ति की मार्ग पर प्रशस्त कराने वाले माता पिता गुरु के पावन चरणों में नमन करते हुए, दिव्य मुक्ता में अंजन को धारण करने वाली सत्या सीता सुइया की मार्ग से प्रशस्त होने वाली मेरी माताओं बहनों, ध्रुव प्रहलाद की तरह धर्म की धारा को ग्राम सीपत की धारा पर प्रवाहित कराने वाले श्रीमान गोपाल प्रसाद जायसवाल जी, उनकी धर्म पत्नी, उनके ज्येष्ठ पुत्र, कनिष्ठ पुत्र एवं उनके समस्त परिवार, सबके हृदय में विराजमान वो परम तत्व भगवान शिव के पावन चरणों में नमन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तजेगा। भगवान सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कल मैंने आपको यज्ञदत्त ब्राह्मण की चरित्र सुनाया था। व्यक्ति के जीवन में जब विषय रूपी इंद्रियां आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाता है, व्यक्ति का चरित्र बर्बाद हो जाता है। कल यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र गुणनिधि सब तरफ से बर्बाद हो गए। जीते जी पिताजी ने पुत्र का पिंड दान दे दिया, तिलांजलि दे दिए। ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का, ना हम पुत्रेण पुत्रार्थी, इससे अच्छा तो मैं बिना बेटा का होगा। मूर्ख पुत्र से बिना संतान के हो जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मूर्ख पुत्र पूरा कुल को नरक में डाल देता है, और एक प्रहलाद हो जाए तो पूरा परिवार को स्वर्ग बना देता है, पितरों को वैकुंठ पहुंचा देता है। पिता ने कहा, तेरे से तो मैं बिना पुत्र का अच्छा था। पुत्र को आत्मग्लानि हुई और बेटा घर को छोड़ के निकल गया। शिव मंदिर में जाकर के उन्होंने अर्धरात्रि में अपने कपड़ा को फाड़ करके बाती बना करके जलाया। इसीलिए दीपदान की महिमा है शिव महापुराण में। मंदिर चाहे किसी का भी हो, दीपदान जरूर करना चाहिए। जो भगवान के यहाँ उजाला करता है, भगवान शिव उनके जीवन भर उजाला करते हैं। जो भगवान शिव की मंदिर का सफाई करते हैं, भगवान उसके जीवन के रास्ते की सफाई कर देते हैं। जीव जब शिव में जुड़ जाता है तभी जीव का कल्याण होता है। कल यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि जीवन पर्यंत पाप किया था, चोरी किया था। ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो कर्म ब्राह्मण के पुत्र ने न किया हो। पिता ने जब निकाल दिया तो भूख के मारे बेचारा भूख में बिलबिलाते हुए, तड़पते हुए शिव मंदिर में रुक गया। एक रात बिताया, शिव की मंदिर में दीप जलाया और प्रसाद को खाने की थी मन में लेकर के निकल रहा था तो एक व्यक्ति के पैर से इसका पैर टकराया। वो व्यक्ति शोर मचाने लगा, जाग जाओ, उठो, कोई चोर घुसा है शिव मंदिर में। घेर लिए, इतना मारे, मारते मारते मर गया वो, शिव मंदिर में मरा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर डमरू त्रिशूल को लेकर के प्रकट हुए। यमराज दूर भाग गए। यमदूतों ने कहा, बाबा इसने जीवन भर पाप किया है, माता पिता से इनसे दुखी होकर के इस पुत्र को निकाल दिए। शास्त्र कहता है, ओ
पुत्रवती जुवती जुग सोई रघुपति भगते दासो सुत हो जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय जय भोलेनाथ माता पिता ने इस पुत्र को भगा दिया, मरा तो वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि क्या बना? विश्वकर्मा के पुत्र बने, नाम पड़ गया कुबेर। अलकापुरी का राजा बनाया भगवान शिव ने। कुबेर की नगरी का नाम अलकापुरी है। अलकापुरी की नगरी का राजा बना दिया। देखो भगवान इतने दयालु हैं। जीवन भर पाप किया, मरने के समय अपने कपड़े का बाती बनाया और बाती बना करके शिव मंदिर में प्रकाश किया और मरा तो सोचने लगा खाऊंगा तो भी मरूंगा और नहीं खाऊंगा तो भी मरूंगा, इसलिए खा के ही मरना चाहिए, भूखा क्यों मरूंगा। शिवरात्रि के दिन वो उपवास था, जानबूझ करके नहीं, अनजान में, क्योंकि दिन भर भूख नहीं लगा। माता पिता ने जब पिंडदान दिया ना पुत्र का तो भूख मिट गया। रात को भूख लगा, सोचने लगा खा के मरना ज्यादा अच्छा है। भगवान शिव की प्रसाद, कई लोग कहते हैं शिव की प्रसाद नहीं खाना चाहिए, है ना। लोग शंकर जी की प्रसाद लेने के लिए पहले डरते थे। काहे का प्रसाद है? बोले भोलेनाथ का, हाँ तो नहीं खाएंगे। ये गुणनिधि ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद खाया, अलकापुरी का राजा बना, नाम पड़ गया कुबेर। क्यों? कुदृष्टि डाल दिया पार्वती के ऊपर में। एक आंख को भगवती ने फोड़ दिया, एक दृष्टि बना के छोड़ा। कुबेर के पास पुष्पक विमान भगवान शिव ने दिया। कुबेर कौन है? रावण के भाई है। कुबेर कौन है? रावण के भाई। रावण भी शिव भक्त हुआ। रावण जैसे शिव भक्त तो न भूतो न भविष्य थे। रावण जितना भक्ति करता था भगवान भोलेनाथ का, उतना भक्ति शायद ही कोई करेगा। जब भी जाता था गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, जाते हैं ना गुरु का दर्शन करने के लिए, तो जाके प्रणाम नहीं करता था, सीधा कैलाश पर्वत को ही उठा लेते थे। और कैलाश पर्वत को जब उठाते थे तो डगमग डगमग करता था। सजानन और गजानन एक दिन गिरने वाले थे। एक कैसे भूकंप आ गया पिताजी? बोले भूकंप नहीं आया है, मेरा चेला आया है। कौन सा चेला? रावण। कर क्या रहा है? बोले प्रणाम कर रहा है। बोले कैलाश को उठा के कोई प्रणाम करते हैं? ये जो झुकना नहीं जानता है ना। रावण ने जीवन में कभी झुका नहीं, और जो झुकता नहीं ना उसी की गर्दन कटता है। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणोदना शुष्कास्य वृक्षास्य मूर्खास्य नमन्ति कदाचन। जिसमें गुण होता है वो हमेशा झुकता है, गुणी व्यक्ति झुकता है। रावण ने कभी जीवन में झुका नहीं, गुरु के सामने भी नहीं झुका। पूजा भी करता था तो अपनी गर्दन को काट काट के चढ़ा देता था भोलेनाथ के चरणों में। शंकर कितने दयालु हैं। बोले रावण इतना भक्ति मत किया कर, और भगवान प्रसन्न होकर जोड़ देते। पार्वती ने देखा है रोज का खून खराबा अच्छा नहीं लगता है भोलेनाथ, आपका चेला है ना, अच्छा बात है,
आप अपने चेला के घर रोज पूजा करवाने चले जाना, लेकिन आपका चेला दोबारा नहीं आना चाहिए। रावण ने अलकापुरी के राजा कुबेर के विमान को लूट लिया, उसी विमान में तो सीता का हरण किया है ना। भगवान बहुत दयालु है। कुबेर को भंडारा सौंप दिया। कुबेर, जो कोई भी आएंगे मेरी भक्ति करेंगे, मुझसे पूछना नहीं है, बस देते जाना। 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ और कोई नहीं खजाने में। 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन कुबेर बैठा है। देने का काम भगवान केवल बोलते हैं दे दो। कितना देना है? बोले जितना मांग रहे हो उतना दे दो। ब्रह्मा उतना देंगे जितने उसके खाता में लिखा रहेगा, लेकिन शंकर भगवान जरूरत से ज्यादा देते हैं। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जी है जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कल सृष्टि की क्रम को बता रहे थे। सृष्टि कैसे हुआ? भगवान शिव की कृपा से। शंकर भगवान को सृष्टि करने के लिए जब बोला गया ना, तो शंकर भगवान भूत प्रेत ज्यादा बनाए। सब देवता थक गए, ये भूत प्रेत संसार में ज्यादा हो जाएंगे, लोगों को जीने नहीं देंगे, है ना। एक भूत हो जाए तो पूरा गांव 10 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलते हैं, खाली सुन ले तो। शंकर भगवान को मना किया, बाबा आप सृष्टि बंद कर दो। तब भगवान ब्रह्मा को दिया गया सृष्टि, जिससे स्वयं वो मनु हुए, और मनु और माए से महारानी शत्रुपा, जिन्होंने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिसकी चरित्र आप लोगों ने कल सुना। पहला कन्या आकुति, दूसरा कन्या देवहूति, तीसरा कन्या प्रसूति। देवहूति के घर 9 कन्या, 9धा भक्ति। भक्ति कितने प्रकार की? 9। नवरात्रि 9 दिन, शिवरात्रि 1 दिन की। व्यक्ति जब भक्ति की 9वां परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो 10वां शिवरात्रि प्रकट हो जाता है। जो योग की रात्रि, भोग की रात्रि को योग की रात्रि में बदल देता है, वही शिवरात्रि कहलाता है। दक्ष महाराज से विवाह प्रसूति की हुई, इसकी भी चरित्र कल सुनाया है। 60 कन्याओं ने जन्म लिया, 27 चंद्रमा को दिया। शंकर भगवान के साढ़ू है चंद्रमा। आकाश में जो चंद्रमा है वो शंकर भगवान के सबके साढ़ू है। शंकर भगवान इसीलिए अपने साढ़ू को अपने जटा में रखते हैं, सिर के ऊपर। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को क्षय की बीमारी, चंद्रमा को क्षय की बीमारी हो गई। दक्ष ने श्राप दिया, तो मेरे 27 बेटी को शादी करके ले गया है। रोहिणी को ज्यादा प्रेम करते थे चंद्रमा। 26 बेटियां आकर के पिता से शिकायत की दक्ष से। दक्ष माने होशियार। जहां बुद्धि तत्व ज्यादा, जहां पर ज्यादा बुद्धि तत्व रहेगा, वहां पर भक्ति का प्रवाह बंद हो जाता है, वहां पर भक्ति रुक जाती है। दक्ष महाराज ने 13 कन्या धर्म को दिया, जिस कन्या का नाम मूर्ति देवी।
जिसके यहाँ भगवान नर नारायण, जिसको बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है। बद्री नारायण क्यों? क्योंकि बोइर का फल ज्यादा हुआ हुआ, बोइर का वन है और भगवान को बोइर बहुत प्रिय है। रामावतार में भगवान ने भोग लगाया, इसलिए भगवान का नाम बद्री नारायण पड़ गए। एक पुत्र और हुआ धर्म से, मूर्ति देवी मूर्ति के पीछे से, जिसका नाम अधर्म हुआ। अधर्म का भी विवाह हुआ, नाम है मृषा देवी। मृषा माने झूठ, इनकी वंश का विस्तार नहीं हुआ। एक कन्या अग्नि देवता को दिया गया, स्वाहा नाम की है ना। स्वाहा क्या है? देवी है। जब भी हम हवन करते हैं बिना स्वाहा बोले कभी भी हवन नहीं करना चाहिए। जब भी अग्नि में हवन करो, देवता लोग, सब लोग, सभी देवता लोग केवल अग्नि के माध्यम से ही भोजन स्वीकार करते हैं। अग्नि में डाल दो तो समस्त देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अग्नि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, अग्नि का काम है जलाना और जला करके वायुमंडल को शुद्ध करना, और उसी हवा के द्वारा, वायु के द्वारा सभी देवता भोग को प्राप्त करते हैं। इसलिए स्वाहा नाम की देवी किसको दिया? अग्नि को। स्वधा नाम की कन्या को पितरों को दिया गया। पितर मानते हैं, है ना? पितर क्या है? देवता है। प्रत्यक्ष देवता, एक बार भगवान की पूजा को बंद कर दिया जाए तो चलेगा, लेकिन पितरों की पूजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। बिहाव करो तो पितर निमंत्रण दो, शिव पुराण सुनो तो पितर निमंत्रण दो, भागवत सुनो तो पितर निमंत्रण दो। पितरों को 11.5 महीना देवताओं का है और 15 दिन पितरों का है। महीना में एक दिन पितरों का है। वो कौन सा दिन है? अमावस्या। हर अमावस्या को पितर के लिए कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए, तो पितर प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न हो या मत हो, यदि घर के पितर प्रसन्न हो गए तो फिर यज्ञ सफल हो जाता है ना। प्रत्यक्ष देवता पितर है। 3 ऋण से मनुष्य कभी छुट्टी नहीं पा सकता। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। लोग कहते हैं मैं गया जी में जाके श्राद्ध करके आ गया हूं। जब तक के शरीर में पितरों का रक्त दौड़ता रहेगा, तब तक के पितरों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। पितरों की 3 कन्या हुई। पितरों की 3 कन्या हुई। कौन कौन सी? मैना। मैना कौन? पर्वतराज की पत्नी, उसी से पार्वती प्रकट होगी। दूसरा है सुनैना। सुनैना कौन? सीता की माँ, राम की सासू माँ। राम भगवान और शंकर भगवान क्या है? साढ़ू हैं। और तीसरा कलावती। कलावती कौन? ये है इतिहास। कलावती माने कीर्तिदा। कीर्तिदा कौन है? राधा की माँ, वृषभान की पत्नी। कीर्तिदा माने जो कीर्ति बांटे, यशोदा माने जो यश बांटे, नंद यानी जो आनंद दे। तो शंकर भगवान के साढ़ू कौन है? कृष्ण भगवान भी साढ़ू है ना। शंकर जी के साढ़ू राम जी भी हैं और कृष्ण भगवान भी हैं शिव पुराण के अनुसार। क्योंकि पितरों की 3 कन्या हुई, मैना, सुनैना
और करावती। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी से सृष्टि हुआ। फिर सबसे छोटी बेटी है, नाम है महारानी सती। सती को भगवान शंकर जी को दे दिया गया। सती कौन है? साक्षात जगत लाइट बोल। नारायण। बोलिए शंकर भगवान के जय। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार। न जाने राखियो नंदी के असवार। सती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या किया। जीवन का परम लक्ष्य बनाओ तपस्या को। जब तक हम नहीं तपेंगे तब तक किसी चीज की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवान शिव पति के रूप में माँ भगवती सती को प्राप्त हुए। सती हमेशा गाया करते थे, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा हो शंकर
ये तन त्यागो त्यागो चिंता तट पर जब ये तन त्यागो त्यागो चिंता तट पर इतना करना स्वामी लेखन नाम भट पर इतना करना स्वामी लेखन भट पर इतना करना बाबा लेखन नाम भट पर इतना करना बाबा लेखन भट पर। सती का बड़ा सुंदर प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से, मेरा भस्मी चढ़े आप पर आओ प्यार तुम्हारा जन्म जन्म का नाथ है भोलेनाथ तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारा हो जन्म का साथ है भोलेनाथ तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारा हो जन्म जन्म का साथ है जन्म का साथ है भोलेनाथ तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है भोलेनाथ तुम्हारा भोलेनाथ मेरा भस्मी चढ़े आप पर पाओ जन्म दोबारा। हे भोलेनाथ, मैं प्राण भी त्यागूं ना तो मेरे शरीर के भस्म आपके ऊपर में चढ़े, कभी आपसे मेरा संबंध टूटे ना। भक्ति की तीन धारा है, पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध और तीसरा है समर्पण। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासिरोपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते श्रद्धा शांतम महेश्वरम। भगवान भोलेनाथ विश्वास है तो सती श्रद्धा है, दो है, पहला विश्वास दूसरा श्रद्धा। दही को मथने के लिए दो हाथ चाहिए, जब तक दो हाथ नहीं होगा तब तक दही मंथन होने वाली नहीं है। दही मंथन के लिए दो हाथ चाहिए, वैसे ही भगवान को शिव की प्राप्ति के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, श्रद्धा और विश्वास। दोनों हाथ से दही मथाता है तो छाछ प्रकट होते हैं। जीवन में श्रद्धा और विश्वास जहां हो जाए वही भोलेनाथ प्रकट होते हैं। सती का विवाह भोलेनाथ से हो गया। इतने सुंदर है सती, इतने सुंदर है, एक भी क्षण बिना शिव के नहीं रहते हैं। और भोलेनाथ भी सती से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, पूछो मत। जहां जहां जाते हैं सती वहां वहां ये भी जाते हैं। जहां जहां भोलेनाथ रहते हैं वहां सती भी रहती है। विश्वास और श्रद्धा, वक्ता विश्वास है और श्रोता श्रद्धा। बोलिए शंकर भगवान की जय।
जहां पर पति और पत्नी में श्रद्धा और विश्वास होती है वही कैलाश बनता है। सती श्रद्धा है और भोलेनाथ विश्वास है। वक्ता के अंदर में विश्वास होगा और श्रोता के अंदर में श्रद्धा होगा, वहीं पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। शिव पुराण श्रद्धा और विश्वास का चीज है। कुछ भी करो तो विश्वास। भगवान शिव इतना प्रेम करते हैं सती से। देव देव महादेव शंभो मत प्राण वल्लभ शरणो मे वचननाथ सत्वा तत्कुरु मानव। सती शिव की एक एक शब्द को श्रद्धा से सुनती है और भगवान विश्वास से सुनाते हैं सती को। इतना प्रेम है दोनों में। कहीं भी जाते हैं सती को लेकर के। सती ने एक बार भगवान भोलेनाथ से पूछा, बाबा जीवन का सार तत्व क्या है? तो भगवान भोलेनाथ ने सती को बताया, गिरिजा से बोले शंकर राम नाम सार है, राम नाम सार है, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। गिरिजा से बोले शंकर राम नाम सार है, राम नाम सार है, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। सती जीवन का सार तो भगवान का नाम है। दुनिया में आश्चर्य की बात तो यह है कि मुख से राम नाम निकल जाए, जीवन धन्य हो जाता है। भगवान करुणा सागर शिव मां भगवती सती को नवधा भक्ति सुनाने लगे। यदि गुरु ना मिले तो पति को ही गुरु बना लिया जाए। सती ने शिव को गुरु माना और गुरु मान करके नवधा भक्ति को पूछने लगी। तो भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। देवी प्रथम भक्ति है, भगवान राम ने सबरी को दिया। यही उपदेश प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को दिया। यही उपदेश भगवान कपिल नारायण ने अपने माता देवहूति को दिया। यही उपदेश भगवान भोलेनाथ मां भगवती जगतजननी सती को दे रहे हैं। देवी 9 प्रकार की भक्ति है। पहला भक्ति सुनना है। सुनोगे तो प्रेम होगा। भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है। शिव पुराण क्यों सुनी जाती है? क्योंकि सुनने से प्रेम हो जाता है। रावण ने सीता को देखा नहीं था। सुबनखा ने बताया रावण को, भैया पंचवटी में सीता रहती है, सुनकर कितना प्रेम हो गया रावण को, है ना? सुन के प्रेम हो जाए, वही तो भगवान है। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तवार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। सती पहला है श्रवण करना, और यही उपदेश श्री राम ने भगवत सबरी को भी दिया। क्या उपदेश? ओ प्रथम भगति संतन कर कंदा, दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। प्रथम भगति संतन कर संगा।
तो क्या मिलेगा? केवल कथा सुनने को। शिव पुराण में भी यही लिखा है, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम पाद सेवनम। पहला है सुनना, सुनने से ही भक्ति पुष्ट होती है। पाप को प्रतिष्ठा पाने के लिए दो दरवाजे हैं, एक कान और दूसरा आंख। वैसे ही परमात्मा की भक्ति को हृदय में धारण करने के लिए दो ही दरवाजे हैं, आंख और कान। आंख दर्शन करता है तो हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है, कान सुनते हैं, हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है। देवी हमेशा जीवन में परमात्मा की कीर्ति का पान करते रहो, कानों को दोना बना बना करके। कभी भी कान भगवान की नाम को सुन करके, परमात्मा की नाम को सुन करके कभी भी ये कान तृप्त ना हो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण इंद्रियों में समुद्र जैसा गहराई रहेगा, वही परमात्मा की कथा को सुन सकता है। और जिसके हृदय सागर रहेंगे, उसी में भगवान शिव की कथा समा सकता है। सती है ना, किसकी बेटी है? दक्ष की। दक्ष मानी होशियार। सब जगह होशियारी अच्छी बात है, लेकिन भगवान से कभी होशियारी नहीं। बहुत होशियार है ये, इतना होशियार है, इतना होशियार है, जहां पर होशियारी ज्यादा होगी वहां पर भक्ति का प्रवाह बंद हो जाता है। सती है, दक्ष की बेटी है, होशियार की बेटी है, इनकी होशियारी शुरू हुआ। भगवान भोलेनाथ के पास ऐसा प्रश्न कर दिया। प्रश्न कैसा होना चाहिए? जिसमें जीवन का कल्याण हो जाए। प्रश्न आध्यात्मिक होना चाहिए। प्रश्न यदि लौकिक होगा तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। सती के मन में लौकिक प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न नहीं। सती लौकिक प्रश्न करने लगी। प्रभु, कोई संकटग्रस्त व्यक्ति, कोई मरण धर्मा व्यक्ति, कोई रोगी व्यक्ति, कोई दरिद्र व्यक्ति श्री राम नाम लेते हैं, ये बात मुझे जचती है, लेकिन आप राम नाम का जाप करते हैं, आप तो अविनाशी हैं, आपका तो कभी नाश नहीं होता, ये बात मुझे कभी जचती नहीं है। ये कौन है राम? सती ने प्रश्न किया। आदि शक्ति सती देवी शिवा सा परमेश्वरी, शिव माया वसी भूत्वा प्रत्यक्षेतम शिव प्रभो। आदि शक्ति सती देवी। सती कौन है? आदि शक्ति। भले बेटी बन करके आई है दक्ष के घर, लेकिन आदि शक्ति है, जिसने जगत को बनाया। आदि शक्ति ने ही जग उपजाया। पूछने लगे कौन है? राम कौन है? तो भगवान शिव कहते हैं, राम लक्ष्मणम नामानो भारतो वीर शक्मतो सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजः। देवी, ये राम और लक्ष्मण कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है ये? हाँ, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा। राम एक है, लेकिन उस राम को देखने वाले अनेक हैं। हम जैसी दृष्टि डालेंगे वैसे परमात्मा हमको दिखाई देंगे। कृष्ण कितने हैं? एक हैं, लेकिन कृष्ण को देखने वाले अनेक हैं। वही श्री कृष्ण मैया यशोदा को पुत्र के रूप में, वही श्री कृष्ण ग्वाल बालों को सखा के रूप में, वही श्री कृष्ण गोपियों को प्रियतम के रूप में, वही कृष्ण कंस को काल के रूप में दिखता है।
जाके रहे भावना जैसे, तो प्रभु मूरत दे कही दिन कैसे, जाके रहे भावना जैसे, प्रभु मूरत दिन कैसे। देवी गौरवर्णो नगुरबन्धो शेषो लक्ष्मणाधिपः, ज्येष्ठो रामाश्रियो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। देवी गौर वर्णो नगुरबन्ध, जो गौर वर्ण के हैं ना गोरे गोरे, वो कौन है? लक्ष्मण है। शेषो लक्ष्मणाधिपः, उसका नाम लक्ष्मण है। ज्येष्ठ रामा विदो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रुवः, जो ज्येष्ठ भाई हैं वो श्री राम है। उनका नाम श्री राम है।